अमेरिका ने भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और कमर में जंजीर बांधकर अपने देश से निकालकर भारत की धरती पर अमृतसर में पटक दिया है। ये उस अमेरिका ने किया है जिसके बारे में गोदी मीडिया 10 साल से ये बताता रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है। गोदी मीडिया ने 10 वर्षों से आपको यही बताया कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सवाल उठता है कि क्या दुनिया में भारत का यही डंका बज रहा है कि अमेरिका की एयरफोर्स का एक विमान भारत की धरती पे उतर आया और 56 इंची सरकार अभी तक खामोश है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरी की पूरी सरकार खामोश है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इन लोगों को यात्री वाहक विमानों से नहीं भेजा, उसने अपने माल वाहक विमान जिससे सामान की सप्लाई की जाती है, कुछ भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसमें अमर्यादित तरीके से, अमानवीय तरीके से सभी लोगों को हथकड़ियों में, जंजीरों में बांध कर गाजर मूली की तरह, जानवरों की तरह भारत की धरती पे उतार दिया। ये बेहद शर्मनाक है कि आखिर कैसे आज तक के इतिहास में, आजादी के बाद आपने कब सुना कि किसी दूसरे देश के एयरफोर्स का विमान, किसी सेना का विमान भारत की धरती पे उतर आया हो और वो इस तरीके से बंधक बनाकर हमारे देश के अपने लोगों को हमारे ही देश में छोड़ रहा। अमेरिका का यह विमान जब भारतीय लोगों को लेकर अमृतसर की धरती पे उतरा तो एयरपोर्ट पे मीडिया को एंट्री नहीं दी गई। पूरी कोशिश की गई कि कोई वीडियो ना आ पाए, कोई फोटो ना बाहर आ पाए। सरकार ने सारी कोशिश इसी दिशा में कर दी, लेकिन अमेरिका ने आज खुद से उस वीडियो को जारी कर दिया कि कैसे वहां पे जंजीरों में बांधकर उन्हें अमेरिका में विमान में बैठाया जा रहा है और उसके बाद वहां से वो विमान उड़ता है। इस वीडियो को देखिए, आखिर कैसे इनके पैरों में जंजीरें बांधी गई है, वो किसी तरह मुश्किल से चल पा रहे हैं, हाथों को बांध दिया गया है, कमर में जंजीरें हैं और बड़ी मुश्किल से, इसी मुश्किलात में उन्हें 40 घंटे तक अमेरिका के उस विमान में रहना पड़ा और वहां से भारत तक का सफर उन्होंने किया। ये वीडियो ट्वीट करते हुए अमेरिका ने यह कहा कि हम इलीगल एलियंस को भारत भेज रहे हैं। यह अब तक का सबसे दूर का सफर है और हमारी धरती पे जो भी इलीगल तरीके से आएगा उसे हम ऐसे ही भेजेंगे। अमेरिका से आए एक बंधक ने यह बताया कि उन्हें 40 घंटे तक इसी तरीके से जंजीरों में जकड़ कर रखा गया। खाने के लिए भी उनके हाथ से हथकड़ी नहीं खोली गई। यहां तक कि अगर उन्हें वॉशरूम जाना होता था तो भी उन्हें घिसट घिसट कर बाथरूम तक जाना होता था और वहां पे अमेरिका का जवान वॉशरूम का गेट खोल देता था और फिर उन्हें वैसा ही घिसट घिसट कर वापस आना पड़ता था। सवाल ये उठता है कि इतने अमानवीय तरीके से अमेरिका ने क्यों भारत के नागरिकों को ऐसे भेजा है? जिन 104 लोगों को वापस भेजा गया है उनमें 19 महिलाएं भी थी। भारत सरकार आखिर कहां सो रही थी? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पे अपनी बात नहीं रखनी चाहिए थी? क्या भारत के नागरिक मानवीय तरीके से, गर्ममय तरीके से भारत आने के हकदार नहीं थे? 10 वर्षों से गोदी मीडिया ने आपको यही बताया कि पूरी दुनिया में भारत अब विश्व गुरु बन रहा है। क्या यही है भारत विश्व गुरु, जिसके नागरिकों को आतंकवादियों की तरह उसके देश में ही उतार दिया गया? क्या यही दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि अमेरिका ने इस बेशर्मी से भारत के लोगों को वापस भेजा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से एक बयान नहीं आया है, किसी ने एक निंदा भी नहीं की है कि इस तरीके से नहीं भेजा जाना चाहिए था। इस मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ। विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे, जिसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले 13 वर्षों से अमेरिका भारतीयों को वापस भेज रहा है जो इलीगल रूप से वहां जाते हैं। लेकिन इसी जवाब में एस जयशंकर ये नहीं बता पाए कि क्या आज तक कभी भी अमेरिका का सैन्य विमान इस तरीके से हथकड़ी में और जंजीरों में जकड़े हुए भारतीयों को उसने कभी वापस भेजा है? क्या इन भारतीयों की सम्मानजनक वापसी नहीं हो सकती थी? ये एक बड़ा सवाल है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसका जवाब देना चाहिए था। जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा था तो हमारे देश में ट्रंप के जीतने के लिए हवन किया जा रहा था। ये गोदी मीडिया रोज बता रहा था कि मोदी ट्रंप के सबसे बड़े दोस्त हैं। लेकिन आज यही गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि उसी ट्रंप ने भारतीयों को इस अमानवीय तरीके से भारत भेज दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने विदेशी दौरों पर अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते नहीं थकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि आखिर ट्रंप से उन्होंने इस बारे में क्या बात की। क्या उन भारतीयों को गरिमामय तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता था? क्या भारत सरकार अमेरिका से बात कर उससे नहीं कर सकती थी कि आप जंजीरों में हमारे लोगों को मत भेजिए, हम अपना विमान भेज देंगे? और उसमें क्या भारतीयों को नहीं लाया जा सकता था? एक छोटा सा देश है कोलंबिया। कोलंबिया में भी अमेरिका ने ऐसे ही अपना सैन्य विमान भेज दिया, लेकिन कोलंबिया ने अपना स्वाभिमान दिखाते हुए अमेरिका के उस विमान को अपने देश में उतरने नहीं दिया, उसे वापस भेज दिया।
कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप से सीधा कहा कि आप हमारे नागरिकों को ऐसे नहीं भेज सकते हैं, जिसके बाद कोलंबिया ने अपना एरोप्लेन भेजा और वहां से अपने नागरिकों को गरिमामय तरीके से पूरी इज्जत देकर अपने देश में वापस लाए। और इतना ही नहीं, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उन नागरिकों को यह भी कहा कि उनके लिए वो रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनको कोई दिक्कत ना आए, इन सारी चीजों को देखेंगे। क्या भारत ऐसा नहीं कर सकता था? जब कोलंबिया जैसा छोटा देश अमेरिका के आगे अड़ सकता था, उसके आगे सवाल खड़ा कर रहा था, तो क्या भारत में इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं बची थी कि वो ट्रंप के आगे सवाल कर सके कि आप हमारे नागरिकों को ऐसे मत भेजिए? ट्रंप मैक्सिको के लोगों को भी वापस भेज रहे थे, लेकिन मैक्सिको ने कड़ा एतराज जताया है और आज तक अभी तक ट्रंप की सरकार मैक्सिको के लोगों को वापस नहीं भेज पाई, क्योंकि मैक्सिको ने अमेरिकी विमान को अपने यहाँ उतरने की इजाजत नहीं दी। पेट्रो जैसा एक छोटा सा देश, उसने भी अमेरिकी विमान को अपने यहाँ नहीं उतरने दिया। उसने भी सम्मान पूर्वक अपने नागरिकों को अपना यात्री विमान भेजकर वापस बुलाया, लेकिन भारत के नागरिकों को जानवरों की तरह जंजीरों में बांधकर भारत की धरती पे उतार दिया गया। यह कितना बड़ा सवाल है कि भारत की धरती पे एक दूसरे देश का सैनिक विमान उतरा है, लेकिन यहाँ की मीडिया में खामोशी है, यहाँ की सरकार में खामोशी है, यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल खामोश है, कोई आवाज नहीं निकल रही है। ये उस भारत का हाल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विश्वगुरु बन गया है। मोदी जी की विदेश यात्राओं के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। ये बताया गया कि 10 वर्षों में भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है। जहां मोदी जाते हैं विदेश नीति बहुत अच्छी हो गई है। क्या यही है वो अच्छी विदेश नीति जिसमें हमारे नागरिकों को जंजीरों में बांधकर वापस भेजा जा रहा है? अगर ऐसी ही विदेश नीति अच्छी है तो ये विदेश नीति सरकार को ही मुबारक। सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने ट्रंप प्रशासन से आखिर क्यों कोई बात नहीं की, क्यों, आखिर किस बात का डर सरकार को लग रहा है कि वो ट्रंप से बात नहीं कर पाए। अमेरिका के आगे जब छोटे से छोटे देश जब अपना विरोध दर्ज करा रहे थे और उसके विमान को अपने यहां नहीं उतरने दे रहे थे, तो भारत ने अमेरिका के सैन्य विमान को अपनी धरती पर क्यों उतरने दिया? आखिर ऐसा कौन सा डर है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने झुके जा रहे हैं? इतना ही नहीं, इस बार के बजट में अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पे भी टैक्स हटा दिया गया। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार डोनाल्ड ट्रंप से क्यों डर रही है? बजट में भी हार्ले डेविडसन जिसमें 100% का इंपोर्ट टैक्स लगता था, उससे पहले 50 और इस बार 40% पे कर दिया गया। जो 21,000 करोड़ का स्क्रैप अमेरिका भारत भेजता था, उसे ड्यूटी फ्री कर दिया गया। ये सब आखिर किसके दबाव में किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे, लेकिन क्या उनकी दोस्ती यही थी कि उन्हीं के देश के लोगों को इस तरीके से जानवरों की तरह वापस भेज दिया गया? अमेरिका के पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनाने के लिए रैली करने चले गए, नमस्ते ट्रंप जैसा कार्यक्रम किया, लेकिन बावजूद उसके डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा व्यवहार किया कि अब भारत की सरकार को कुछ खटक नहीं रहा है कि आखिर उसके देश में विदेशी सेना का एक विमान उतरा है और उसने उसी के देश के लोगों को बंधकों की तरह उतारा है और देश की सरकार में खामोशी है, ऐसी खामोशी जैसे कि बर्फ गिर पड़ी हो। क्या अमेरिका ने बंधकों को भारत भेजने से पहले भारत की सरकार को कोई खबर नहीं की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी? ऐसा तो हो नहीं सकता, और अगर मिली तो फिर भारत की सरकार ने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया? अपना यात्री विमान वापस वहां भेजकर अपने नागरिकों को वापस क्यों नहीं बुलाया? विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में पूरी बेशर्मी के साथ ये बता रहे थे कि किस साल में अमेरिका ने कितने नागरिकों को भारत भेजा है। उन्हीं का डाटा अगर हम ले लें तो पिछले 10 वर्षों में अमेरिका ने करीब 12,000 भारतीयों को वापस भेजा है। लेकिन एस जयशंकर को यह बताना चाहिए था कि इससे पहले कब भारत की धरती पे अमेरिका का सैन्य विमान हथकड़ी और जंजीरों में जकड़े भारतीयों को लेकर उतरा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब इतने पिछले 5-10 वर्षों में बाहर जाने वाले लोगों का नेक्सस इस कदर फैला कि अवैध तरीके से अमेरिका जा रहे थे, तो भारत की सरकार क्या कर रही थी? 56 इंची सरकार आखिर इस मामले में क्यों खामोश है? 104 भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भारत में उतरने की इस घटना ने भारत की विदेश नीति को एक्सपोज कर दिया है कि आखिर दुनिया में हमारे भारत की विदेश नीति कैसी है और किस कदर का डंका बज रहा है, उसका एक नमूना पेश हो गया है। और ये सब करने के बाद अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के दौरे पर आमंत्रित किया है। 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच दोनों के बीच वार्ता होगी। बताइए नरेंद्र मोदी किस मुंह के साथ अमेरिका जा रहे हैं? जब भारतीयों को जंजीरों में बांधकर हमारे देश में वापस भेजा गया है, तब नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात करेंगे? आखिर वहां जाने का क्या मतलब है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को ये दौरा कैंसिल नहीं कर देना चाहिए? इस घटना को देखकर मनमोहन सिंह सरकार के समय की एक घटना याद आ गई। आपको बताया गया कि मनमोहन सिंह के कमजोर प्रधानमंत्री थे क्योंकि वो बोलते नहीं थे। मनमोहन सिंह के समय अमेरिका ने एक हमारे भारतीय राजनयिक देवयानी के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया।
जिसके जवाब में मनमोहन सिंह ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर से पुलिस की सुरक्षा हटा ली, वहां के सामने से सारे बैरिकेड हटा दिए, यहां तक कि जो पत्थर के बैरिकेड थे वो भी हटा दिए गए। जिसके बाद अमेरिका मनमोहन सिंह के आगे झुक गया था। मनमोहन सिंह ने कड़े एक्शन अमेरिका के विरुद्ध लिए थे। इतना ही नहीं, एक अमेरिकी डेलीगेशन से भी मनमोहन सिंह ने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हमारे भारतीयों को जंजीरों में बांधकर हथकड़ियों और बेड़ियों में भारत वापस भेजा गया है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। वहां वो ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करें। मोदी मीडिया 10 वर्षों से मोदी को विश्व गुरु बनाता रहा। जब जब विदेश गए उसके लिए बड़ा इवेंट तैयार किया गया, बड़ा कवरेज किया गया। क्या 10 वर्षों के इवेंट का यही फल मिला है? क्या इसी के लिए वो विदेश दौरे करते रहे? अगर ऐसे ही विदेश दौरे करने थे तो फिर इसका क्या मतलब रह जाता है जब आपका एक मित्र देश आपके नागरिकों को इस तरह जंजीरों में बांधकर वापस भेजता है? इस वीडियो को आप फिर से देखिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ने भारतीयों को गाजर मूली की तरह वापस भेज दिया है। क्या अमेरिका ने भारतीयों को उसकी हैसियत दिखा दी? बड़ा सवाल अभी भी यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस पे क्यों खामोश है, गोदी मीडिया क्यों खामोश है? आप 10 वर्षों से दुनिया में डंका बज गया टाइप नारे सुनते रहे, लेकिन क्या यही डंका बज रहा था? बड़ा ही शर्मनाक दिन है भारत के लिए। शायद गरिमामय तरीके से उन नागरिकों को भारत लाया जा सकता था। भारत के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से बात कर अपना यात्री विमान वहां भेजना चाहिए था। अपने यात्री विमान को भेजकर उन भारतीयों को इज्जत से भारत लाना चाहिए था, और इसके बाद उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए जो भी उपाय किए जा सकते थे उनके लिए करना चाहिए था। आखिर वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं। उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया और देश की सरकार खामोश रही, ये बेहद शर्मनाक है। जब छोटे से छोटे देश अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बात करने लगे तो भारत के सामने ऐसी क्या मजबूरी रही कि वो डर गया। अब अगर आगे से आपको ये गोदी मीडिया बताने लगे कि दुनिया में भारत विश्व गुरु बन गया है और डंका बज रहा है, तो उस समय ये वीडियो देख लीजिएगा, मन का भूत उतर जाएगा। क्या अमेरिका को इसी तरीके से भारत के नागरिकों को वापस भेजना चाहिए था? इस पे आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।